What not to do to have a successful, happy married life. हम अक्सर ये सुनते हैं और मेरे पास अक्सर ऐसे बच्चे यंग एज में आते हैं जिनको बहुत दिक्कत आ रही है टू have a healthy married life. And I always tell them, marriage is not just एक happy dream नहीं है, एक unrealistic dream नहीं है. You have to continuously work towards a happy married life. Every day, rest of the time that you want your marriage to work. The day you get down from the other side of the bed and you say, आज मुझे अपने पार्टनर को ग्रीट नहीं करना, उस दिन आप देखो सबका मूड खराब होगा. बट एवरी डे इफ यू कॉन्शियसली मेक दिस चॉइस दैट योर पार्टनर इज इंपॉर्टेंट एंड योर मैरिज इज इंपॉर्टेंट एंड योर हैप्पीनेस इज इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड, तो ये बहुत ईजी हो जाता है. कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे then it can really work towards in your favor, in your marriage's favor. First thing is not working on your communication. सबसे important किसी भी relationship में जो चीज है वो है communication. If you do not have an open and honest communication with your partner, it can affect you deeply. Understand this thing that in arranged marriages usually what happens is हम time मिलता है हमें पहले मिलने का. आजकल के टाइम पे तो मिलता है, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये चीज बहुत कम थी, बट वी आर ब्लेस्ड दैट वी गेट दिस टाइम टू मीट एंड अंडरस्टैंड आवर पार्टनर्स. ऑब्वियसली 2-3 मीटिंग्स में मिलना बहुत मुश्किल, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल भी होता है कई बार ये लोग झूठ भी बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितना ऑनेस्ट एंड ओपनली आप कम्युनिकेशन रखेंगे अपने पार्टनर के साथ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैरिज से, आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑन टॉपिक्स लाइक आपकी गोल्स क्या है, आप उस तक कैसे अचीव करेंगे, आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मेंटेन करेंगे, अपने मनी मैटर्स को कैसे डिस्कस करेंगे, हैविंग एंड अपनी इंटीमेट लाइफ को भी. Having these tough discussions initially saves a lot of trouble going ahead. So work on your communication. Keep it simple, keep it clean, keep it open and honest. Second thing to avoid or not to do is opening windows in your marriage. बहुत जरूरी है कि हम अपनी शादी को एक सीक्रेट यूनियन अंडरस्टैंड करें. समझें कि अगर हम अपने घर में खिड़कियां बाहर वालों के लिए खोल देंगे तो बाहर वाले तो फिर देख के मजाक और तमाशा बनाएंगे. जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अपने कमरे तक अपनी discord को रखो. I'm not saying to justify or to hide behind closed doors and have abusive relationships. That is not at all acceptable. But अगर एक discord है, किसी बात पर आप सहमत नहीं हैं, उस चीज को अपने कमरे तक रखें, अपने आप सुलझाएं, उसमें बाहर वालों को इन्वॉल्व ना करें. The more you open windows, it won't take time for them to become doors and then people will be there in your marriage and it will be a lost cause. आप दो इक्वल्स हैं, अपने आप को रिस्पेक्टफुली अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्लियरली अपने पार्टनर से डिस्कस करें इस चीज को और इस चीज को समझें. थर्ड इज जब आप व्हेन यू डू नॉट एड्रेस अडिक्टिव प्रॉब्लम्स. आज की डेट में सिर्फ एडिक्शन ड्रग्स एंड अल्कोहल का नहीं रह गया. अनफॉर्चुनेटली वो तो बहुत मेजर रीजंस हैं एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड very carefully, but also there are very deep rooted addictions of shopping, of gaming, spending time on social media and workaholic होना. When you do not maintain बैलेंस, आप जब अपनी लाइफ और अपने वर्क को या आप अपने बाकी रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एंड इट्स टेकिंग अ टोल. जब आप लेट्स से आप इतनी शॉपिंग कर रहे हैं या आप इतना स्पेंड टाइम कर रहे हैं गेमिंग्स पर या इंटरनेट पर कि आप अपने बाकी रिलेशंस को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स टेकिंग अ टोल. आप अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अक्सर गुस्सा आता है आपको और आप जब बात करते हैं तो उसमें एक aggression है. Then you need to understand that this
this is an addictive problem and it's causing rift or discords in your married life, you need to work on it. Discuss it with your partner and seek professional help. Next is withholding intimacy with your partner, whether it's physical or emotional. मेरे पास अक्सर ये बहुत common trend है when young generation and somewhat middle-aged generation, they also come to me to seek help. Saying this that मेरे partner physically तो घर पर है, but what I'm feeling sad about is that they seek emotional support from a friend they met in the gym, and or they met a friend, they've got this work friend who they are very close to, and ये emotionally मुझसे बात नहीं करते, या मेरी पार्टनर मुझसे confide नहीं कर रही है. Physically I am just there. So understand this thing that both physical and emotional loyalty and intimacy होनी बहुत जरूरी है फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ. वन फाइन डे यू कांट से कि अच्छा मेरे पार्टनर अचानक से उठे और वो तो शादी के बाहर चले गए. It happens gradually. If you think कि आप tempted feel कर रहे हो, please discuss it with your partner. अपने आप को रोको उस चीज करने से, because eventually see ultimately you're not just hurting your own self. You're hurting your partner, you're hurting families who are involved in it, and there's so much that's happening at the same time. So you need to work on this thing. Fifth point is not being on the same page when it concerns to money. Whether it's earning, spending or saving. This is such a big major reason in today's time, because मेरे पास कई बार ये दिक्कत आती है कि हमारी एस्पिरेशंस तो बहुत है, हम ये करना चाहते हैं, हमें वो करना था, हमें लाइफस्टाइल ऐसा जीना है, हमें so many friends of mine are going on trips and I'm not able to do that. मेरी पार्टनर मेरे साथ चलती नहीं है, वो ढंग के कपड़े नहीं पहनती है. हर तरह की दुनिया है. बिलीव मी, अपनी चद्दर में रहो, खुश रहोगे. ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है. एमिंग just copying or aiming a lifestyle which is not even yours is something आपको नहीं पता कि आप वो अगले सिर्फ फोटोज में या कैमरे में आपको क्या दिखा रहे हैं, ये आपको नहीं पता. So be practical, think about it thoroughly, discuss these things. अर्निंग के लिए ये बहुत मेजर रीजन हो जाता है. मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, कहते हैं कि my career was so important and now I'm sitting at home, I'm not working, and why does, and ये both ways चलता है. So you need to have these open and honest discussions, whether it's about earning, saving or spending. अक्सर सेविंग्स को लेके भी मेरे पास बहुत इश्यूज आते हैं. जब आप कॉमन पेज पर नहीं है अपने पार्टनर के साथ, somebody says that I want to put all my money in let's say shares, और कई बारी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे तो सारा पैसा ना मैं अपने पास ही रख के सेफ फील करता हूँ. तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन इट्स अ मैरिज, ये आपका कॉमन चीजें हैं आपके लिए. डोंट लेट इट बिकम ये मेरा है और ये तेरा है. अगर ये मेरे तेरे के चक्कर में आप रहोगे तो इट्स गोइंग टू कॉज यू प्रॉब्लम्स. आप ओपनली डिस्कस करो, अपने फ्यूचर को सेव करो और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो. लिव योर प्रेजेंट नाइसली, कंफर्टेबली, बट डोंट जस्ट ट्राई टू do something for the sake of doing it. If it's giving you happiness, do it, but keeping your partner's happiness in mind as well. And the last, very important, is seeking help when it's required. Whether it's therapy, whether it's counseling, whether it's intervention from parents, elders in the family, or it's medical help. If you think that there's severe addiction or severe problems coming in your marriage, then you need to address these issues. You need to discuss them openly with your partner, and you need to work on these things. देखो, आपका अल्टीमेट गोल जब एक शादी होती है ना, तो अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के अच्छे फंक्शंस थ्रो करना, एक हनीमून एंजॉय करना, दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट मंथ और 2. उसके बाद क्या? आपने जिंदगी अगर साथ निकालनी है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर मैरिज एवरी डे. इमेजिन, और ये आसान नहीं होता. कितनी बार हमारी डिस्कॉर्ड्स होते ही हैं, बिकॉज वी आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, वी हैव आवर आइडेंटिटीज, वी हैव आवर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. हर चीज को लेके एक अलग नजरिया होता है. बट व्हेन यू वर्क एज अ यूनियन, व्हेन यू वर्क एज अ टीम, देन यू ऑलवेज पुट ईच अदर्स
each other's happiness and their regard in the first place. So all the best, work on these things, and I'm sure अगर आप इस पे regularly काम करो सोच समझ के, then it becomes quite easy. It's not as tough. You know, like they say, if you really work on your marriage every day, it's the most beautiful thing. अपना पार्टनर के साथ अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उससे बेटर कोई चीज फिर है ही नहीं. So all the best, take care, and if you think that this video might help somebody, do share it with them. Take care.